बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई जिमीदारां ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਟਾਪਿਕ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਟਾਪਿਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਣ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਗੰਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ दो तीन गालबन बना चुके हैं। अज का इंशाल्लाह साडा टॉपिक गंदम के रिलेटेड ही है कि गंदम पहला पानी जो लगावना है उस दे नाल ऐसे कौन से कैमिकल, ऐसे केड़ियां चीज़ां, ऐसे केड़ी खादा, ऐसे केड़े प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए कि गंदम शगूफे भी अच्छे बनाए। गंदम जो पीलापन की शिकार हो जाती, पहले पानी तो बाद बड़िया शिकायत मसूल होंदियां ने कि गंदम पीली हो रही है, पीलेपन का मुजाहरा कर रही है। ਇਹਦੀ रोकथाम वास्ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ इंशाल्लाह इस बारे तफसीलन गुफ्तगू करांगे कि गंदम पीली होवन दी रोकथाम वास्ते ਅਸੀਂ खाद दे नाल ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈਏ कि साडी गंदम पीली होने तो भी बच जाए, शगुफे भी ज्यादा बनावे, टिलर ज्यादा बनावे, पौधा अच्छा ग्रोथ करे और झाड़ दे अंदर भी यकीनन इजाफा होवे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੈਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ गंदम के जो भी मरज ने, जो भी ये हमले कीड़े वगैरह के होंगे ने, किसी किस्म का भी कोई मसला होंदा है, असं उन्होंने तफसीलन गुफ्तगू करने, उन्होंने को पूछने गंदम की आमदन किस तरीके से बढ़ा सकने, पैदावार किस तरीके बढ़ा सकने और बीमारियों किस तरीके बच सकने। आओ जी उन्होंने मुलाकात करने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करने सारे दोस्त, सारे नाज़रीन खैर आफियत दे नाल होणगे। मेरा नाम हसनैन है जी और मैं तुहाडी खिदमत विच हाज़र होया। अज तारीख है 18 दिसंबर, ठीक है दोस्तों। दिसंबर का मिड जिहड़ा है ये पीक टाइम हुंदा है गंदम के हवाले दे नाल। गंदम की इरीगेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिहड़ी प्रॉपर टाइम के उपर गंदम लगी है उन्होंने लोगों ने पानी लगाना पहला शुरू कर दिता है। पहला मामला यह है कि पानी कदों लगना चाहिए। जिहड़ा बरानी रकबा है, जिहड़ा खुश्क रकबा है, उहदे विच जिहड़ा पानी है तुहाडी गंदम की काश्त तो बाद कोई 20 तो 25 दिन के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। और जिस तरह कि असीं एक प्लाट दे विच खड़े हैं, ये मुंजी का वड है और इहदे विच पानी 30 तो 35 दिन के विच लगना चाहिए। दोस्तों ये पानी का टाइम पीरियड सी, उस तो बाद जो असीं पानी लगाना है और पहली जिहड़ी उतली खुराक है वो देनी है तो वो सानूं की देनी चाहिए है, की मामला है। हमेशा सारे दोस्त जानते हैं कि फास्फोरस यानी कि DAP हमेशा एज ए बेसिक डोज यूज की जाती है, वो इसकी बिजाई के वक्त ही इस्तेमाल हो जाता है। उस तो बाद हुण चूंकि पहला पानी और इनके उपर किसानों ने खाद देनी है। खाद देने दे विच जिहड़ा मामला है असीं सब तो पहले ये समझांगे कि साडे पौधे की इस वक्त दे विच जरूरत की है। दोस्तों असीं एक बीज बोया सी, जिस तरह कि मैं एक पौधा मेरे हाथ दे विच है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो एक मेन बड़ा टिलर, दैन छोटा और एक नया टिलर स्प्राउट कर रहा है। तुम देख सकते हो, शायद वीडियो नजर ना आए, बट एक चौथा टिलर भी स्प्राउट कर रहा है। इन्हों अजे पानी नहीं लगा जा रहे हैं। दोस्तों जी टिलरिंग है गंदम इस टाइम टिलरिंग की पोजिशन के शाखा बना रही है। वाले तो बाद शाखा निकलदियां ने और जितनियां शाखा मैच्योर होणगियां तुहाडे इंशाअल्लाह उन्ने ही सिट्टे बनणगे। और लिहाजा पहले पानी के उपर जिहड़ा मेन पर्पज है वो इनकी टिलरिंग होना चाहिए है, और जितनी अच्छी टिलरिंग होएगी तुहाडी पैदावार भी उतनी अच्छी होएगी। दोस्तों टिलरिंग वास्ते जिहड़ा सब तो बेहतरीन न्यूट्रेंट है वो हुंदा है जिंक। लिहाजा तुसीं इत्थे ग्रोथ असीं करवानी है पहले नंबर ते, और दूसरे नंबर ते असीं करवानी है टिलरिंग, शाखा बनवानियां ने। जिंक का काम होंदा है सैल डिवीजन और यूरिया का, नाइट्रोजन का काम होंदा है सेल इलोंगेशन। लिहाजा असीं इत्थे कंबीनेशन देंगे यूरिया का, नाइट्रोजन यूरिया की शक्ल में देंगे, दैन असी जिंक मल्टीकाम या जिंकाम इनकी शक्ल में देंगे, और तीसरे नंबर पर असी सल्फर ऐड करांगे। सल्फर ऐड करने का पर्पज यह है कि जी साडी यूरिया की एफिकेसी उन्होंने बढ़ा दे और जरा लॉन्ग टर्म कर दे। लिहाजा 3 एलीमेंट असी इत्थे इस्तेमाल करांगे। फर्स्ट थिंग इज यूरिया, सैकेंड वन इज जिंक बाय नेम मल्टीकाम, जेंटिक और जिंकामिन, और तीसरे नंबर पे है सल्फर। इन्हां तीनों चीज़ों को मिला के तुसीं इस्तेमाल करना है और ये तुहाडा बेहतरीन कंबीनेशन बन जाएगा। इहदे नाल तुहाडा पौधा ग्रोथ भी करेगा, कलर भी बेहतर हो जाएगा और टिलरिंग भी फास्टली कर देगा।
और जिन्नी टिलरिंग फास्टली होएगी, ज़्यादा शाखा बननगियां, उन्ने ही तुहाडे सिटे इनक्रीज होणगे, क्योंकि बीज ते जो असीं डालना सी ਉਹ डाल चुके हैं और जिन्नी ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬੀਜ, ਉਸੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਮੇजिन ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੌਦੇ ਕੋਲੋਂ टाइमली पानी लगा के और टाइमली जिंक का इस्तेमाल करके अगर असी एक शाख भी एक्स्ट्रा निकालने च कामयाब हो जाइए तो एवरेज कितनी ज्यादा बढ़ती है यह तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। सारा टॉपिक सी गंदम और गंदम की पहली इरीगेशन। और दोस्तों इरीगेशन तो फौरन बाद असी हर्बेसाइड स्प्रे करना होंगे, क्योंकि पहले पानी तो बाद तमाम जड़ी बूटियां निकल आंदियां ने। और जिस तरह जड़ा है ना टिलरिंग पानी तो बाद जड़ा होंदा है वीड जर्मीनेट हो जांदियां ने सारियां। और जो पौधा तुहाडा प्लांट वत्तर आ जाए तो जड़ी बूटी ला स्प्रे करना है, क्योंकि जेहड़ी तुहाडी खुराक है वो जड़ी बूटियां ना लै जान। और दूसरा मामला है कि पीले होने ला, देखो पीला 2-3 वजूहात होंदी है सब। पहला मामला होंदा है कि जेहड़ा मुंजी ला रकबा उस जल्दी पानी लगा दिंदे हो, दैन पीली हो जाती है। और दूसरा बाज़ दफा पानी का या जमीन का pH हाई होंदा है और सर्दी का मौसम ही इस वजह तो भी पीली हो जाती है। और इसी मामले में ही मैं सल्फर ऑलरेडी ऐड करवा देता हुआ है। ठीक हो, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੜਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਔਰ अपनी गंदम की पैदावार अच्छी बनावन, पीलेपन तो छुटकारा पावन, जड़ी बूटियां दे तो छुटकारा पा के अपनी पैदावार अंदर इजाफा हासिल कर सकते। किसी किस्म का कोई डाउट है, कोई सवाल है दोस्तों का कोई सवाल है तो WhatsApp नंबर भी आ रहा है, मैं डॉक्टर साहब का नंबर भी शेयर करता है। किसी किस्म का कोई डाउट है तो वॉइस करनी कोशिश करनी कि वॉइस करनी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करांगे कि अच्छे लफ्ज़ां नाल दोस्तां दी रहनुमाई कर सकिए और दोस्त कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर लें। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।